हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन से। उसमें है राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा एक स्कूल गोइंग गर्ल है और वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती हैं। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। फिर वो न्यूज़पेपर में एक छोटी हेडलाइन पढ़ती हैं जिस पे लिखा होता है 100 ईयर्स अगो, यानी कि 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। वो सोचती हैं कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। किसी को कैसे पता चलता होगा कि इतने कई 100 साल पहले क्या हुआ था। उससे पहले हम पता करते हैं कल क्या हुआ था। अगर हमें पता करना है कि एक दिन पहले क्या हुआ था तो हम रेडियो जो है सुन सकते हैं, हम टेलीविज़न में जो है न्यूज़ देख सकते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इन सब तरीक़ों से हम पता कर सकते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर हमें पता करना है कि एक साल पहले क्या हुआ था तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको याद हो कि एक साल पहले क्या हुआ था। बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। पर हम कैसे पता करेंगे कि इतने कई 100 साल पहले क्या हुआ था। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलो देखते हैं इस चैप्टर में कि इस तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ था। अब क्या हुआ था ये पता करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हम पता क्या करें पास्ट के बारे में। हमें पता क्या क्या कर सकते हैं हम पास्ट के बारे में। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम पता कर सकते हैं। व्हाट पीपल एट, उस टाइम पे लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, जिस तरीके के हाउसेज में किस तरीके के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिशंस, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। हम पता कर सकते हैं कि हंटर्स शिकारी, हर्डर्स फार्मर्स, रूलर्स मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट्स पुजारी, क्राफ्ट पर्सन्स आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ कैसी होती थी। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस टाइम पे बच्चे कौन से गेम्स खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरीके की कहानियाँ बच्चे सुनते थे। द प्लेज दे सो, किस तरीके के नाटक प्ले वो लोग देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, किस तरीके के गाने वो लोग सुनते थे या गाते थे। अब हमारा पहला जो है टॉपिक है वो है वेयर डिड पीपल लिव। उस टाइम पे लोग कहाँ पर रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पेज 2 पे एक मैप है, उसमें नर्मदा रिवर को हमें ढूंढना है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। नर्मदा रिवर के बैंक यानी कि किनारे पर, नर्मदा रिवर के किनारे पर लोग जो हैं कई 100,000 साल साल के लिए रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। मोस्टली यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, जो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। गैदरर मतलब वो लोग जो खाना इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो लोग खाना ढूंढते हैं इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जानते थे कि उस एरिया के आसपास क्या क्या मिलता है, प्लांट्स जो हैं आसपास क्या मिलता है, किस तरीके की जड़ें हैं, कौन से फ्रूट्स मिलते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से उन्हें मिलती थी, उन सब के बारे में उन्हें पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो लोग जो है एनिमल्स को भी शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का भी शिकार करते थे। और नर्मदा रिवर है कहाँ, नर्मदा रिवर है ये वाली। तो इस नर्मदा रिवर के किनारे पर यानी कि इधर इस एरिया के आसपास जो है लोग रहते होंगे उस ज़माने में। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथार हिल्स। नॉर्थ वेस्ट देखो, ये है नॉर्थ, नीचे है साउथ डायरेक्शन, ऊपर इस साइड पर होती है ईस्ट और इस साइड पर होती है वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस एरिया के आसपास होगा, तो इस एरिया के आसपास सुलेमान और किरथार हिल्स। ये रही सुलेमान और ये रही किरथार, ये एरिया सुलेमान और किरथार हिल्स। सम ऑफ द एरियाज where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. लगभग 8,000 पहले लोग कुछ औरतों ने या कुछ आदमी ने बेसिकली कुछ लोगों ने सबसे पहले यहाँ
क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट करी थी, जैसे वीट, बार्ले, सबसे पहले यहाँ पर ग्रो होनी स्टार्ट हुई थी। और ये बात है लगभग 8,000 साल पहले। तो मतलब 8,000 साल पहले वीट और जो बार्ले हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए थे, और वो सबसे पहले ग्रो होने शुरू हुए थे सुलेमान और किरथार हिल्स के आसपास। People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. लोग है ना, लोग उस टाइम पे रेयर मतलब पालते थे जानवर, जैसे कि शीप हो गई, गॉट हो गई, कैटल, ठीक है, और गाँव में रहते थे। अब है नेक्स्ट, लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स और नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट मैंने आपसे कहा था, नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो इसके आसपास होगा। तो गारो हिल्स कहाँ पर है, ये रही गारो हिल्स, गारो हिल्स और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में, यानी कि बीच की इंडिया में विंध्यास, ये रहे विंध्यास, ठीक है। तो ये रही विंध्यास, सॉरी, ये रहे विंध्यास और ये रही गारो हिल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, अब यहाँ की हिस्ट्री है कि दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर यू, बाकी एरियाओं में से उन एरियाज में से एक एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आफ्टर द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यानी कि ये जो एरियाज है गारो हिल्स के आसपास और विंध्यास के आसपास, यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। इस एरिया में जो है एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। बट जो विंध्यास है, ये विंध्यास है, अब इधर नॉर्थ में यानी कि इस साइड में लगभग सबसे पहले जो है राइस उगने स्टार्ट हुए थे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें जो है इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज ढूंढनी है उसकी। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी रिवर जा रही है, अभी एक बड़ी सी रिवर जा रही है, उसमें से कुछ छोटी छोटी रिवर आकर अपना पानी देती हैं, ट्रिब्यूट, ठीक है, अपना पानी देती हैं और इस बड़ी रिवर को और बड़ा कर देती है। तो इसको, इन छोटी छोटी रिवर्स को हम बोलेंगे कि ये इस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ये होता है ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर। बड़ी रिवर में बहने वाली छोटी रिवर्स वो होती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ पर है, तो इसमें सबसे ऊपर ये जो बड़ी सी रिवर है ये है इंडस रिवर, ठीक है। ये रिवर जो है इंडस है, ये इस तरीके से कुछ बड़ी सी आ रही है, और यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और ये काबुल रिवर भी आ रही है यहाँ पे। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यहाँ पर लगभग 4,700 ईयर्स पहले कुछ बहुत पुरानी जो है सिटीज़, यानी कि शहर जो थे वो यहाँ पर फ्लरिश हो गए थे, और उसके बाद लगभग 2,500 साल पहले जो है सिटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। ये लोग मोस्टली नदी वदी के आसपास इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग करना इजी होता था, और उस टाइम पे इतना मतलब इतना डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये लोग फार्मिंग को जो है अपना लाइवलीहुड मानते थे, तो फार्मिंग करते थे, वहाँ पर ही जानवर पाल लेते थे और ऐसे लाइफ जीते थे। उस टाइम पे ऑफिस वगैरह थोड़ी ना थे जो काम करने जाएंगे, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्स के आसपास सेटल होते थे, वहाँ पर जो है वहाँ पर ये फार्मिंग करते थे और जानवरों को पालते थे और उसी से अपना लाइवलीहुड चलाते थे। अब नेक्स्ट है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। तो अब गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर का नाम सबने सुना है। अब ये जो गंगा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी ये रही गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये सोन रिवर। अब ये जो रिवर है
सॉरी, 1 सेकेंड, ये रही। अब ये जो रिवर है, इन एंशियंट टाइम्स द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगधा। यानी कि ये जो रिवर है गंगा, इसके साउथ साइड में, यानी कि इस एरिया को जो है मगध बोला जाता था, मगधा। और यहाँ पर जो है ये अब जो है वो एरिया बिहार में आता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स। इस एरिया के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जो शासक थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनके बहुत बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे। मतलब किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। पूरी कंट्री में बाकी जगहों पर भी किंगडम्स जो है होते थे। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं एरियाज में होते थे, बाकी एरियाज में भी किंगडम्स होते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। हाँ, जबकि और शुरू से ही लोग जो हैं सब जगह जो है सब कॉन्टिनेंट या कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब बीच बीच में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते थे या ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम पे हिमालयाज, बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज, बड़े बड़े रेगिस्तान, नदियाँ, सीज आते थे और इससे जर्नी जो है वो डेंजरस होती थी, पर कभी भी जो है इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहा। तो इम्पॉसिबल नहीं थी जर्नी कभी भी, तो लोग ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और लोग जो है लाइवलीहुड यानी कि अपनी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको ढूंढने के लिए जाते थे इधर से उधर। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। और हाँ, उनके जाने का एक और कारण होता था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आते थे, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि जो नेचुरली आते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो उस टाइम पे वो लोग जो हैं उनसे भी बचने के लिए इधर से उधर ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी लोग जो हैं, आदमी सारे जो इकट्ठे होकर आर्मीज में मार्च करते हुए जाते थे और दूसरों की जो लैंड है उसको जीत कर आते थे, मतलब लड़ते थे इस तरीके से, और जो जीत जाता था वो लैंड उसकी हो जाती थी। Beside merchants traveled with caravan or ship carrying valuable good from place to place। जो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी होते हैं, वो लोग जो है कैरावा और शिप्स में वैल्यूएबल गुड, जो महंगे महंगे गुड्स होते हैं, उनको लेकर ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मर्चेंट्स लोग तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे ताकि वो अपने लाइवलीहुड ढूंढ सकें या जो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं उनसे बच सकें। व्यापारी जो हैं वो बड़ी बड़ी शिप्स और कैरावान में अपने महंगे जो है गुड्स यानी कि सामान लेके इधर से उधर घूमते थे उनको बेचने के लिए। और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे यानी कि जो लोग धर्म की शिक्षाएं देते हैं, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में इसलिए जाते थे, एक गांव से गांव, शहर से शहर इसलिए जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो लोग रास्ते में जो है इंस्ट्रक्शंस देते हुए, एडवाइसेस देते हुए चलते थे। फाइनली सम पीपल पर हैव ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो ये थी कॉमन लोगों की बात। पर कुछ लोग ऐसे थे, वो किस लिए ट्रैवल करते थे? क्योंकि उन्हें एडवेंचर चाहिए था। वो एडवेंचर के लिए या नई नई चीज़ें ढूंढने के लिए, नई नई जगहें ढूंढने के लिए ट्रैवल करते थे। और इन सब से जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, फॉर एग्जांपल ये एक सिटी है और ये दूसरी सिटी है, जब यहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा खाना खाया जाता है, यहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। और यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे तो उनको यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे जो है एक्सचेंज होगा, शेयर होगा आइडियाज़ और एक्सचेंज होगा कल्चर। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डे? चलो उस ज़माने में तो ये सारे रीजंस थे ऊपर जो पूरे पैराग्राफ में दिए हुए हैं लोगों के ट्रैवल करने के, पर आज के ज़माने में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फॉर्म्स नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो हैं नेचुरल फ्रंटायर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटायर्स, और इनको जो है क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, पर जो चाहते हैं वो जो है माउंटेन को उन्होंने करा भी है क्रॉस और करते भी हैं क्रॉस, ठीक है, और सीज को भी क्रॉस करते हैं।
पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स ऑल्सो कम इन टू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। लोग सिर्फ जैसे इस एरिया के ही, एक एरिया के ही दूसरी जगह नहीं जाते, दूसरी जगह के भी उस एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। और इसी मूवमेंट से, लोगों के मूवमेंट से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो इतना बढ़ा है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने शेयर करा है किस तरीके से जो है नए नए तरीक़ों से पत्थरों को कार्व कर करके नई नई मूर्तियाँ बना देते हैं वो लोग, स्कल्पचर्स बना देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं उन पे, म्यूज़िक बनाते हैं, और कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। कई 100 सालों में लोगों ने एक साथ मिलकर ये चीज़ें शेयर की हैं। नेम्स ऑफ लैंड। अब ज़मीनों के नाम जो हैं वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं? ज़मीनों के हर जगह के कोई ना कोई नाम होता है, तो वो किस बेसिस पे होता है? टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ये इंडिया के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं। पहले हमसे कोई पूछेगा कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि कोई तो बोलेगा इंडिया है, कोई बोलेगा भारत है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया वर्ड जो है इंडस रिवर से आता है। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस वर्ड, जिसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, सॉरी, इंडस जो है उसको संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं सिंधु। ओके, वहाँ से वर्ड आता है इंडिया। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर हमारे पास जो एटलस होता है, एटलस मतलब जिसमें जो है पूरे वर्ल्ड का मैप्स होते हैं। The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with Indus called it in Hindos or Indos, and the land of the east of river were called India. अच्छा, इंडिया में जो है जो इरानियंस और ग्रीक के जो लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट में आए थे लगभग 2500 साल पहले। वो लोग यहाँ नॉर्थ वेस्ट में आए थे, और यहाँ पर जो है उनको इंडस के बारे में तो पता था, और वो उसको हिंदोज या इंडोस इस तरीके से प्रोनाउंस करते थे। और फिर उन्होंने ना जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट साइड वाला पूरे एरिया का नाम रख दिया इंडिया। वहाँ से हमारी कंट्री का नाम आया इंडिया। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट रिवर was called India. The name Bharat was used for group of people who lived in northwest. भारत जो नाम है वो उन लोगों के लिए यूज होता है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं। and who are mentioned in Rigveda, the earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग उन लोगों को बोला जाता था भारत, मतलब भारत, उस एरिया को बोला जाता था भारत। ठीक है, अच्छा सॉरी, मतलब जो लोग ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो लोग जो हैं नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको बोला जाता था भारत। पर अब उसके बाद लगभग ऋग्वेद में 3500 साल पहले जिन लोगों का ग्रुप जो है नॉर्थ वेस्ट में रहता था उनको बोलते थे भारत। पर बाद में इस वर्ड को जो है यूज़ करने लग गए कंट्री के लिए, पूरी कंट्री को भारत नाम दे दिया। यहाँ से नाम आया इंडिया और भारत। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अगर हम पास्ट के बारे में पता करें कुछ, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में हम बहुत सारे तरीक़ों से पता कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। सबसे पहला तरीका तो है कि हम रिसर्च करें किस तरीके से उस ज़माने में, उतने पुराने साल पहले, बहुत सालों पहले जो भी बुक पढ़ी जाती थी हम उन्हें स्टडी करके पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके की लैंग्वेजेस थी, किस तरीके की जो एनवायरनमेंट होता है वही तो हम लिखते हैं। तो उस टाइम पे जो भी माहौल रहा होगा या जिस तरीके की भी कल्चर रहा होगा उसी के ऊपर लिखा गया होगा, तो उन्हें पढ़ के पता करा जा सकता है। और वो बुक्स जो बहुत साल पहले लिखी गई थी उनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि
ये जो है हाथ से लिखी जाती है। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका जो होता है मैन्यू का मतलब होता है हैंड, और वहाँ से ये वर्ड आया है मैन्यू स्क्रिप्ट, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of tree known as the birch which grow in the Himalayas. ये जो होती हैं ये पाम लीफ पर लिखे जाते थे, ठीक है। पाम लीफ, एक पेड़ होता है, उस पे उसकी पत्तियों पर लिखे जाते हैं, या फिर एक स्पेशली बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ होता है बर्च नाम का, जो हिमालयाज में मिलता है, उसकी छाल से उसकी छाल के ऊपर लिखी जाती थी। ये जो इमेज है ये है मैन्यूस्क्रिप्ट, और इसके बारे में यहाँ पर क्या गिवन है, अ पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. कम से कम हज़ारों साल पहले की है ये। The palm leaves were cut into pages and tied together to make book. To see a birchmark manuscript turn page 35. ये तो है palm leaf की manuscript. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. लेकिन कुछ सालों बाद ना manuscripts को है ना जानवर खा जाते थे, तो और कुछों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय खराब कर देते थे। बट मैनी हैव सर्वाइव, पर कुछ जो है उनमें से बच गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और मोस्टली कौन सी वाली बच गई, जो टेम्पल यानी कि मंदिरों में या मोनेस्ट्रीज में रखी गई थी संभाल करके, वो वाली बच गई। बट बाकी सारी तो जो है या तो इंसेक्ट्स खा गए और वो ख़त्म हो गई। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. और इन बुक्स में हर तरीके के सब्जेक्ट्स होते थे। कुछों में धर्म के बारे में, धर्म को कैसे मानना है, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है, वो सब लिखा होता था। कभी जो है किसी राजा जो होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया था, तो वहाँ से हमें उस टाइम के ये राजा जो होते हैं उनकी लाइफ के बारे में पता चला। मेडिसिन और साइंस, हाँ उस टाइम पे भी मेडिसिन होती थी और उनके बारे में ये लोग लिख कर रखते थे। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोम्स, प्ले, और इनके अलावा लोग एपिक्स, पोएम्स और प्लेज भी लिखते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज़्यादातर जो है इनमें से संस्कृत में लिखते थे, और बाकी सारी प्राकृत एक लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी लोग मतलब कॉमन लोग बोलते थे उस टाइम पे, और तमिल में लिखते थे। मतलब 3 लैंग्वेजेस में लिखते थे, या तो संस्कृत होगी या फिर प्राकृत या फिर तमिल। ये 3 बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। समटाइम्स ये जो है इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पाम लीफ पर या बर्च वुड की, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पेड़ की छाल पर है ना, बर्च की बार्क ऑफ बर्च वुड है ना, उसकी छालों पर या फिर पाम लीफ पर लिखा जाता है। बट ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग सरफेसेस, हार्ड सरफेसेस जैसे कि स्टोन, पत्थर हो गया या कोई मेटल हो गया, उनके ऊपर लिखा जाता था। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी तो जो राजा होते थे वो अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उनको इंस्क्राइब करवा देते थे, ताकि लोग जो है उनको पढ़ सकें, उनको मान सकें, ठीक है, उनको देख सकें। देयर are other kind of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did. और दूसरे तरीके के भी इंस्क्रिप्शंस होते थे जिसमें लोग जैसे कि आदमी, औरत या फिर किंग और क्वीन ने क्या क्या किया वो लिखते थे। फॉर एग्जांपल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। किंग्स जो होते थे फॉर एग्जांपल किस तरीके के रिकॉर्ड रखते थे, जैसे किंग रिकॉर्ड रखता था कि उन्होंने कौन कौन से जो है बैटल जीते, कौन कौन से वॉर्स वो लोग जीत कर आए। यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पे हो जाए कि आप सोच सकते हैं कि इन ऐसे हार्ड सरफेसेस पे लिखवाने का फ़ायदा क्या होता होगा। तो हाँ, इन पे लिखवाने का फ़ायदा है कि इन्हें इंसेक्ट वगैरह नहीं खा सकते, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को खा जाते थे। और इनमें डिफ़िकल्टी होती होगी कि मतलब इतने हार्ड होते हैं ये स्टोन और मेटल वगैरह, तो उन पर लिखना बहुत मुश्किल काम होता होगा।
तो यही इसका आंसर हो सकता है। अब है देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी थी जो बनी थी और यूज़ होती थी पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ें जब उन्हें मिलती हैं, जैसे पुराने बर्तन हो गए या पुराने घर वर होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं कितने साल पहले हैं, इससे पास्ट के बारे में एक आइडिया लगाते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक। पत्थरों से और ईंटों से जो उस ज़माने में घर बनते हैं उनको पढ़ते हैं, उन बिल्डिंग्स को देखते हैं। स्टडी का मतलब उनको ऑब्जर्व करना, एक आइडिया लगाना कि कितने साल पहले हो सकते हैं। पेंटिंग्स को देखते हैं, स्कल्पचर्स को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सकेवेट का मतलब होता है कि खुदाई करना, अर्थ में खुदाई करना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। मतलब वो लोग जो हैं ढूंढते हैं और अर्थ की खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई कर करके ढूंढते हैं ऐसे टूल्स मिल जाएं, कुछ वेपन्स मिल जाएं, कुछ पॉट पैन ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी मिल जाए या कॉइन्स मिल जाए उस ज़माने के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स। कुछ इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती है पत्थर की बनी हो, कुछ बोन्स की बनी हुई हो, हड्डियों की, दूसरे जानवर की। बेक्ड क्ले और मेटल, क्ले की बनी हो या फिर मेटल की बनी हो। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ें हार्ड और ऐसी चीज़ों से बनी होती है, इम्पेरिशेबल मतलब जो ख़त्म नहीं होती, उनसे बनी होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। अब एक इमेज गिवन है यहाँ पर। ये वाली जो इमेज है, ये इमेज जो है एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन जो है लगभग 2250 ईयर्स पहले का है और ये कंधार, प्रेजेंट है अफ़गानिस्तान, मतलब कंधार प्रेजेंट में जिसको हम अफ़गानिस्तान बोलते हैं उसको पहले कंधार बोलते होंगे, वहाँ पर मिला था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम अशोका। ये जो है ऑर्डर है एक रूलर अशोक नाम का, और कोई रूलर थे उनकी इंस्क्रिप्शन है। यू विल रीड अबाउट इनके बारे में हम चैप्टर 7 में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ स्क्रिप्ट। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट में जो है लेटर्स होते हैं, साइन होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ लैंग्वेज। जब हमें पता करना होता है कि क्या लिखा हुआ है या क्या बोलना है तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इस इंस्क्रिप्शन को जो है तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है। ऊपर जो है ग्रीक है और नीचे जो है अरामाइक है। जो इस एरिया में इससे हमें क्या पता चलता है कि इस एरिया में ये दोनों लैंग्वेज यूज़ होती होंगी। ये भाषा ग्रीक है और ये वाली जो भाषा है, ये पतले भी हो गए फ़ॉन्ट, अरामाइक, ठीक है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इतने साल पहले भी उस एरिया में 2 लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, ये वाली। अब हमने पता करा था कि वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये जो लेफ़्ट में है ये है एक पुराने शहर में से एक पॉट निकला होगा। पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट, ये जो है लगभग 400-7,000 ईयर्स पहले यूज़ होते थे। उन पॉट्स में से है। और ये जो राइट में है, राइट में ये जो है एक सिल्वर कॉइन है। इस तरीके के कॉइन्स जो हैं लगभग 2500 साल पहले यूज़ होते थे। तो देख सकते हो कितने डिफरेंट कॉइन्स है अगर आज के अकॉर्डिंग देखें तो इन्हें। अब यहाँ पर है आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जानवरों की, पक्षियों की या मछलियों की जो बोन्स होती हैं उनको भी ढूंढते हैं ताकि पता कर सके कि लोग उस टाइम पे खाते क्या थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स जो होते हैं उनके रिमेन्स तो बहुत कम ही मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करते, वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चैरिड फॉर्म। मतलब अगर जो है ग्रेन के जो सीड्स होते हैं उनको या लकड़ी के पीसेस को अगर पचाकर जला दिया जाए तो वो चैरिड फॉर्म में जो है बच सकते हैं, मिल जाते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer to information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो
वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है उन सोर्सेज को यूज़ करते हैं। ये कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सोर्स वर्ड यूज़ करते हैं जब उन्हें रेफ़र करना होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से। एक सोर्स वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एंड वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। इनके अगर कुछ सोर्सेज मिलते हैं तो जो पास्ट के बारे में जानना है वो थोड़ा एडवेंचरस बन जाता है, और फिर हम एक से एक जोड़ जोड़ के स्टोरी चेन की फॉर्म में जोड़ जोड़ के पता करते हैं कि एग्जैक्टली पास्ट में होता क्या होगा। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो ये लोग जो हैं डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो सोर्सेज हैं, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से, मैन्यूस्क्रिप्ट से या आर्कियोलॉजी से मिलती है, उन्हें क्लू की तरह यूज़ करते हैं और पास्ट के बारे में पता करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। अब पास्ट जो है एक होता है या बहुत सारे पास्ट हैं हमारे पास। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बुक का जो टाइटल है वो है आवर पास्ट, ना कि आवर पास्ट। तो पास्ट वर्ड प्लूरल फॉर्म में उन्होंने इसलिए यूज़ करा है ताकि वो इस फैक्ट को जो है हाईलाइट कर सके कि पास्ट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग हर्डर्स या फार्मर्स हैं, उन लोगों के किंग और क्वींस से, जैसे मान लो किंग और क्वीन है और दूसरी तरफ हर्डर्स और फार्मर्स हैं, उन दोनों की लाइफ मतलब दोनों ग्रुप्स की लाइफ अलग अलग है, तो उनके पास्ट भी अलग अलग हो गए, उनकी जीने का तरीका। पास्ट में हम क्या पता करते हैं? जीने का तरीका, लोग कैसे खाना खाते थे, किस तरीके से रहते थे, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई ना। किंग अच्छा खाना खाएगा कि फार्मर अच्छा खाना खाएगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड सो ऑन। अब जो मर्चेंट होते हैं उनकी लाइफ जो है क्राफ्ट पर्सन से अलग होती है, और ऐसे ही हर ग्रुप की लोगों की लाइफ जो है एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसलिए पास्ट एक नहीं होता, पास्ट बहुत सारे होते हैं और पास्ट एक प्लूरल फॉर्म में होता है। Also, as is true even today, people followed different practice and customs in different parts of country. अब ये तो आज भी ट्रू है कि आज भी सच है कि लोग जो हैं अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं अलग अलग कंट्री में। फॉर एग्जांपल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. By contrast, most people living in cities depends on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, लोग जो है अलग अलग जगह जब रहते हैं ना, तो उनके रहने सहने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि अब जो लोग अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो लोग तो आज भी अपना खाना जो है फिशिंग से, ठीक है, हंटिंग से और फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे उनसे अपना खाना लेते हैं या ऑब्टेन करते हैं, या फिर उसके बाद वहीं से अपने सोर्सेज, उन्हीं सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी लाइफ अलग है। और अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो जो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि उनका खाना सप्लाई होगा, उनका सप्लाई होकर खाना मार्केट तक आएगा, फिर वो जाके मार्केट से ख़रीद कर आते हैं। तो लोगों की लाइफ जो है जगह से जगह बदल जाती है, रीज़न टू रीज़न लोग कैसी लाइफ जिएंगे वो बदल जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दीज एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। इस तरीके के डिफरेंसेस से जो है पास्ट भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब इन सब डिफरेंसेस के अलावा एक और डिफरेंस होता है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमें पता है, हमें अच्छे से पता है कि कौन सा राजा जो है उसने कौन से बैटल्स किससे लड़े थे और कब जीते थे, क्योंकि उसके बारे में उसने विक्ट्रीज, अपने विक्ट्रीज की जो है रिकॉर्ड रख रखे थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. तो किंग्स तो जो है रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने कौन सा बैटल जीता और कौन सी जो है किससे जीता, कब जीता। पर ऑर्डिनरी नॉर्मल लोग जो होते हैं वो लोग, जैसे कि हंटर्स हो गए, फिशिंग करते हैं वो लोग हो गए, फिशिंग फॉक हो गए, या फिर गैदरर्स जो लोग खाना इकट्ठा करते हैं वो हो गए, फार्मर्स हो गए, वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने कब खेती करी, कौन सी खेती करी, किस साल में कैसी खेती करी। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स us to find out their lives, there is much that remain unknown. अभी आर्कियोलॉजी जो है
अब आर्कियोलॉजी की हेल्प से हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके की उनकी लाइफ होती थी, पर अभी भी हमें जो पता है ना वो पूरा नहीं पता हमें पास्ट के बारे में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं चली, हो सकता है फ्यूचर में पता चल जाए। व्हाट डू डेट्स मीन? अब है नेक्स्ट टॉपिक कि डेट्स का क्या मतलब होता है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई हमसे डेट पूछेगा, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। आप जो है डे बता दोगे, मंथ बता दोगे, ईयर बता दोगे, ठीक है। 2000 एंड समथिंग, मतलब 2000 और समथिंग, जो भी ईयर चल रहा है, जैसे प्रेजेंट में तो 2023 चल रहा है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये जो डेट होती है ना जिसमें हम डे मंथ और ईयर बताते हैं, ये जनरली किसके बेसिस पे होती है कि जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, जिन्होंने जो क्रिश्चियंस का जो रिलीजन होता है क्रिश्चियनिटी, उसके फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट। उन्होंने उनके बर्थ के अकॉर्डिंग गिना जाता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट जब बोर्न हुए होंगे उसके 2000 ईयर्स बाद, ठीक है। ऑल डेट्स और बिफोर द जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। मतलब जीसस क्राइस्ट का जैसे बर्थ हुआ, ठीक है, उसके आगे की डेट्स को आगे की तरफ, जैसे 1 2 और अप टू 2023 चल रहा है प्रेजेंट में, तो ओके उसके बेसिस पे। और उससे पहले की जो है उल्टी चलती थी, मतलब पहले मान लो 2000 आया, 23 आया, उसके बाद 2022 आ गया, इस तरीके से। मतलब ये जस्ट एग्जांपल है, तो इस तरीके से BC करके वो लोग डेट्स को पता करते थे। इन दिस बुक वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस बुक में हम जो है डेट्स को पीछे, प्रेजेंट से पीछे जाकर देखेंगे और हम 2000 को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, यानी कि ओके। अब ये है लेटर्स विद डेट्स, ये लास्ट में एक बॉक्स रहता है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में लिखा हुआ है BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स से पहले कभी कभी हमें AD मिल जाएगा। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। ये जो है 2 लैटिन भाषा के वर्ड हैं एनो डोमिनी, जिनका मतलब होता है जो साल भगवान का था। भगवान का साल कौन सा था? क्राइस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2012। समटाइम्स CE इज यूज इन, कभी कभी है ना AD और BC की जगह BC यूज़ होता है और कभी CE यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब AD की जगह कभी कभी, AD की जगह कभी कभी जो है CE यूज़ करते हैं और BCE की जगह BCE यूज़ करते हैं। द लेटर्स CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड BC फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो इनकी फुल फॉर्म होती है CE का मतलब कॉमन एरा और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियंस एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम इस तरीके के वर्ड्स को, इस तरीके के टर्म्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आज के ज़माने में ना मोस्टली कंट्रीज़ में क्रिश्चियन एरा फॉलो होता है। इंडिया में हमने ये वाली डेटिंग कब स्टार्ट करी थी? जब लगभग 200 साल पहले, मतलब जब जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था यहाँ पे, और तब से हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, और कभी कभी BP भी यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। इसके बारे में आप फर्दर स्टडीज़ करोगे हायर क्लासेस में। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू।